अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज जरेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे K1 साउंड कार्ड के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बटन्स जो हैं इसकी किस तरह यूज होते हैं और इसका फुल सेटअप बताऊंगा, इसको सेटअप कैसे करना है और इसकी सबसे बेस्ट सेटिंग्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि यहाँ पर लिखा है डायनामिक माइक्रोफोन और 2 कंडेंसर माइक्रोफोन। तो इस सूरत में अभी हमारे पास एक कंडेंसर माइक्रोफोन है, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है BM कंडेंसर माइक्रोफोन। तो कंडेंसर माइक्रोफोन को मैं यहाँ प्लग करूंगा। ये अभी हमारा माइक्रोफोन जो है वो कनेक्ट हो गया। अभी इसके बाद अगला स्टेप क्या है? इसके बाद अगला स्टेप ये है कि आप इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करें या अपने कैमरे के साथ, या जिस चीज़ में भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी मैं इसको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करूंगा या जिस चीज़ में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसके साथ मैं कनेक्ट करूंगा। तो इसके साथ ये ऐसी तार आती है जो दोनों तरफ से इस तरह होती है। एक आप जो है अपने K1 साउंड कार्ड में डालते हैं और दूसरी तरफ से आप उसको अपने मोबाइल में या कैमरे में डालते हैं। तो चलिए डालते हैं। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर हमने माइक को कनेक्ट कर दिया। अभी हम आगे जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइव 1 और लाइव 2। तो आप इसको एट अ टाइम 2 जगह पे लाइव जा सकते हो, यानी 2 जगह पे सेम टाइम पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो हम ये वाली तार यहाँ पर लगाएंगे जो इस K1 साउंड कार्ड के साथ आती है। इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे और इसकी जो दूसरी साइड है उसको हम कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल में। तो चलिए यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है मॉनिटर। तो मॉनिटर की जगह पे हम हेडफोन्स लगाएंगे कि जब हम लाइव बात कर रहे हों तो वो हमें सुनाई दे कि हम किस तरह क्या इफेक्ट्स अप्लाई हो रहे हैं और किस तरह उसकी कैसी क्वालिटी है, सब आप यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप लाइव सुन सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपने हेडफोन्स यहाँ पर कनेक्ट करते हैं मॉनिटर में। तो जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया सारी तारें। अभी मैं इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करूंगा और जो है आपको दिखाऊंगा कि इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स कैसे होती हैं और इसकी आवाज़ कैसी है। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो आवाज़ अभी आपको आ रही है वो आपको इस K1 साउंड कार्ड के थ्रू आ रही है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है आपने। तो जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये सारे बटन। सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्पेसिफिक से। तो स्पेसिफिक इस चीज़ के लिए जो यहाँ पर आपको सारे नज़र आ रहे हैं, ये इफेक्ट्स हो गए या यहाँ पर ये इफेक्ट्स हो गए। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको आवाज़ आती है थैंक यू वेरी मच। अब स्पेसिफिक को अगर मैं कम करूंगा, जैसे मैंने स्पेसिफिक को कम किया तो आपको अभी थैंक यू वेरी मच। आवाज़ उसकी कम हो जाएगी। और कम करूंगा थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल ऑफ भी कर सकता हूँ। तो ये स्पेसिफिक जो होता है वो उसका ये मतलब है कि यहाँ पर स्पेसिफिकली जो साउंड इफेक्ट्स हैं वो उसको उसकी आवाज़ को कम और तेज़ करता है। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये उसके लिए। फिर अगला आपको नज़र आ रहा है एको। अभी जैसे ही मैं एको बढ़ाता हूँ तो आपको जैसे ही सुनाई दे रहा है इस वक्त, ये हो गया एको। और एको आप जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको इसके साथ में ड्राई का जो बटन है वो आपको उसका यूज़ बता सकता हूँ। तो जैसे ही मैं ड्राई पे क्लिक करूंगा, देखें एको मैंने फुल किया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं ड्राई पे क्लिक करूंगा ये जो है एको ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। ड्राई का मतलब है कि जितने भी इफेक्ट्स आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो ये बेबी टोन हो या फीमेल मेल, या यहाँ पर आपने और कुछ लगाया, ऑटो ट्यून लगाया हो, तो जितने भी इफेक्ट्स हैं वो सारे ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ हो जाएंगे। और जो है बिल्कुल सब कुछ बंद हो जाएगा और आपका माइक जो है नॉर्मल काम करने लग जाएगा। तो ये इसके लिए है। तो जैसे ही ड्राई को मैं ऑफ करूंगा तो देखें वापस ऑटो ट्यून जो है वापस ऑन हो गया। जैसे ही वापस क्लिक करूंगा बंद हो गया। जैसे अभी मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये हो गया मेल। जैसे ही मैंने मेल पे क्लिक किया, अब जैसे ही मैं ड्राई पे क्लिक करूंगा, ये मेल की टोन ऑटोमेटिक ऑफ हो गई। तो जितने भी इफेक्ट्स हैं वो आप एकदम ऑफ करना चाहें। जब आप फर्ज करें अभी आप लाइव जा रहे हैं, आपने इफेक्ट्स लगाए हुए हैं, लेकिन अगर आप किसी को किसी बात का जवाब देना चाह रहे हैं तो आप सारा कुछ इफेक्ट्स जो हैं वो ऑटो ट्यून सब कुछ ऑफ करना चाहते हैं, तो आप एकदम से ड्राई पे क्लिक करते हैं और फिर बंदे का जवाब देते हैं और फिर वापस ड्राई पे क्लिक करते हैं, तो फिर आप अपने इफेक्ट्स जो है वापस लगा सकते हैं। तो ये इसके लिए है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है आ जाता है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम जो है ये टोटल वॉल्यूम को वो करता है कि कितनी वॉल्यूम जो जितने भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं इसको कंट्रोल करता है कि सारे वॉल्यूम जो है यहाँ की आवाज़ हो या यहाँ की हो या जो भी आवाज़ें हो उनको एक बार ही कम करता है, जैसे कि आपको यहाँ पर सुनाई दे रहा है।
फिर मॉनिटर जो है, मुझे कान में यहाँ हेडफोन्स में कौन सी आवाज़ आ रही है। जैसे पीछे हमने जो हेडफोन्स लगाए थे वो पीछे मॉनिटर में लगाए थे, तो मॉनिटर में मुझे कान में कौन सी आवाज़ आ रही है, सॉरी यहाँ पर मुझे कान में कौन सी आवाज़ आ रही है। अभी आपको डिफरेंस नहीं महसूस हो रहा होगा, नहीं सुनाई दे रहा होगा, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है क्योंकि ये जो है कान में जो आवाज़ आ रही है ये उसके लिए है। फिर यहाँ पर रिकॉर्ड है, ये स्पेशली रिकॉर्ड जो आपको सुनाई दे रहा है। अभी मैं इसको कम और तेज़ कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं सुनाई दे रहा है कि आवाज़ कम या तेज़ हो रही है, लेकिन आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है ये उसका बताता है कि कितनी रिकॉर्ड हो रही है और कितनी नहीं हो रही। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नीचे अगर हम आए तो यहाँ है ऑटो ट्यून। ऑटो ट्यून इसका बहुत अच्छा है। पिछले V8 साउंड कार्ड के अगर उसके साथ मैं कंपेयर करूँ तो उस हिसाब से ऑटो ट्यून अच्छा है। हेलो। तो ऑटो ट्यून का ये है कि मुख्तलिफ टोन्स होती हैं, मुख्तलिफ स्केल होती हैं, C स्केल, A स्केल, B स्केल, F स्केल। तो जिस स्केल में आप गाना गाना चाहते हैं उसी स्केल में आप कर सकते हैं। मोस्टली मैं जो गाता हूँ मैं F स्केल में गाता हूँ। देखें अभी आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है, ये पीछे आवाज आ रही है मुझे कि वो बोल रहा है कि E स्केल, F स्केल। वो हर बार जब मैं क्लिक करता हूँ तो बदलता रहता है। अभी F मेजर पे आ गया, तो अभी इसके साथ अगर मैं एको डालूं तो इसके साथ मैं गा सकता हूँ, हेलो तेरे बिन अब न लेंगे एक। उफ, यार इसके लिए आपको प्रॉपर वो करना पड़ता है। अब ये मैंने ड्राई पे क्लिक किया, ऑटो ट्यून ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। तो ऑटो ट्यून को आपको जो है उस स्केल पे रखना होगा जिस स्केल में आप गा रहे हैं। जैसे भी आपको नजर आया मैं गाने लगा तो उसमें जो है गलत कर रहा था, वो टोन सही नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस टोन में आप गा रहे हैं उसी टोन में आपको रखना होगा। अगर आप ई स्केल में गा रहे हैं तो आपको वो उसको ई स्केल पे रखना होगा, तभी काम करेगा। तो ये उसके लिए है। यहाँ पर अभी आता है MC इवन माई और एंकर। इसकी मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों है। इस वजह से मुझे ये K1 जो है इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपका एको ऑन कर देता है सिंपली। ये अभी एको ऑन हो गया, इससे और कोई फायदा नहीं हुआ। अगला बटन पे क्लिक करूं तो भी वो एको ऑन कर देता है। ये हो गया इवन माई, इसने भी एको ऑन कर दिया, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का एको है। इसको बंद करूंगा। एंकर से कुछ खास नहीं होता। एंकर शायद बैकग्राउंड में अगर आप कोई साथ में गिटार कर रहे हैं शायद उसके लिए हो, या उसका भी यही यूज़ होता है कि अगर वो आपने उसको किया हुआ है तो मुख्तलिफ चीज़ों को बंद करने के लिए, इस तरह जिस तरह ड्राई था या इस टाइप के लिए, लेकिन इसका इतना कोई स्पेशल यूज़ नहीं है। फिर आगे आ जाता है इंट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन का भी मैंने बहुत सर्च किया कि किस लिए, लेकिन इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ना इसमें बैकग्राउंड का मैंने सारी चीज़ें मैंने ट्राई करके देखी, मैंने नेट पे सर्च किया हर चीज़ इसके बारे में, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो ये इसी वजह से K1 साउंड कार्ड मुझे अच्छा नहीं लगा कि इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी अच्छी तरह से उन्होंने नहीं दिए हुए, और ज़्यादातर बटन्स का पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर जो ब्यूटीफाई, डॉज, साइलेंसर और डी नॉइज है, इसका यूज़ मैं आपको बता सकता हूँ। जो जिस तरह K1 साउंड कार्ड में यहाँ पर हमारे पास MC होता था ना, वैसे अभी यहाँ पर MC लिखा हुआ है K1 V8 साउंड कार्ड में। उसका जो है उसमें MC जो है हमारी आवाज़ को बैकग्राउंड नॉइज रिमूव कर देता है और आवाज़ को डेंस कर देता है। यहाँ पर MC को क्लिक करें तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ करता है, एको लगा देता है। तो ये जो चाइना के प्रोडक्ट्स होते हैं इनको आप कभी भी इन पे बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह पे एक काम करते हैं, दूसरी जगह पे कुछ और करते हैं, सिर्फ नाम मुख्तलिफ दिए होते हैं। तो चले आगे आते हैं। अभी डी नॉइज पे मैं क्लिक करूंगा ना तो ये जो बैकग्राउंड नॉइज है उसे रिमूव कर देगा। ये मैंने डी नॉइज पे क्लिक किया। अब अगर मेरे बैकग्राउंड में इधर उधर कोई बोल रहा है उसकी आवाज़ नहीं आएगी। इसने बैकग्राउंड नॉइज को काफ़ी रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर जब ब्यूटीफाई पे मैं क्लिक करता हूँ तो ब्यूटीफाई से एक्स्ट्रा जो है बैकग्राउंड नॉइज रिमूव हो जाता है। कैसे? ब्यूटीफाई से ऐसे होता है कि जो आवाज़ मेरी एको होके आ रही है, अगर आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हुए हैं, ऐसे रूम में बैठे हुए हैं जहाँ पर आप बोल रहे हो, तो आपकी आवाज़ हल्की सी बाउंस बैक हो रही है दीवारों से और हल्की सी एको बन रहा है या हल्का सा नॉइज़ बन रहा है, उस नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए आप ब्यूटीफाई पे क्लिक करें तो वो नॉइज़ आपकी जो है रिमूव हो जाती है। तो इन दोनों को जब अगर आप यूट्यूब के लिए यूज़ करते हैं या सिंगिंग के लिए यूज़ करते हैं तो इन दोनों पे लाजमी क्लिक किया करें, क्योंकि आपकी आवाज़ को जो है बहुत अच्छा कर देते हैं। अभी अगला हमारे पास आ जाता है डॉज और साइलेंसर। इसका ताल्लुक है बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, यानी अकम्पनीमेंट के साथ। तो साइलेंसर का ये यूज़ है कि यहाँ पर जब आप म्यूज़िक लगाते हैं, आपको अभी कोई गाना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, उस गाने को अगर आप उसका जो है बंदे जो गा रहा है उसकी आवाज़ आप रिमूव करना चाहते हैं, और जो बैकग्राउंड में करियोकी है उसकी आवाज़ आप उसके साथ खुद गाना चाहते हैं करियोकी के साथ, तो आप अकम्पनीमेंट में
कोई भी गाना लगाएं, बैकग्राउंड म्यूजिक में कोई भी गाना लगाएं और उस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे साइलेंसर पे तो उस बंदे की आवाज रिमूव कर देगा, कराओके छोड़ देगा, फिर आप उसके साथ खुद गा सकते हो। अगला आता है हमारे पास डॉज का बटन। डॉज का बटन इस तरह है कि जिस तरह आप न्यूज़ देखते हो, जब न्यूज़ देखते हो तो जैसे ही न्यूज़ कास्टर बात करने लगती है, पहले तो वहां पर एक म्यूजिक होता है, जो न्यूज़ का अपना म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा होता है वो होता है। तो जैसे ही आप न्यूज़ कास्टर बात करने लगती है, कुछ न्यूज़ बोलने लगती है, तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो ऑटोमेटिक नीचे हो जाता है, या आप रेडियो पे सुनते हैं जैसे ही वो बोलने लगता है एंकर, तो उसकी आवाज़ जो है, म्यूजिक की आवाज़ ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है, जैसे ही वो चुप होता है म्यूजिक की आवाज़ ऊंची हो जाती है। तो ये उसके लिए, जैसे ही डॉज पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वो है जो म्यूजिक है वो स्लो और ऊपर होगा जिस तरह आप बोलते जाएंगे। और यहाँ पर फिर आपको डॉज का एक और बटन भी नजर आ रहा है, इसको आप जितना घुमाते हैं उतना ये डॉज करेगा, यानी उतनी देर के लिए आपकी आवाज को, बैकग्राउंड म्यूजिक को डॉज करेगा, यानी कम करेगा। तो ये आप उससे एडजस्ट कर सकते हो कि आप कितना डॉज करना चाहते हो। फिर अगला हमारे पास यहाँ पर आता है मेल, फीमेल, बेबी और अंकल और रोबोट। इसको ट्राई करते हैं। तो ये आवाज है मेल की। ये आप यूज कर सकते हो मुख्तलिफ चीजों के लिए। मैंने जैसे इसको यूज किया है, अपने दोस्तों को प्रैंक किया है इस आवाज से, तो आप इस तरह यूज कर सकते हो, इसको प्रैंक कर सकते हो लोगों को। आप गेमिंग करते हो, गेमिंग में आप इसको जो है लगा सकते हो, तो फिर गेमिंग में लोगों को आपको आपकी जो है आवाज इस तरह आएगी। और फीमेल की आवाज भी आप यूज कर सकते हो। वैसे ये फीमेल की आवाज तो लग नहीं रही, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हो। अम, इसके साथ आप गाना भी गा सकते हो, एको लगा सकते हो। और यहाँ पर फिर बेबी की आवाज है। वैसे एक और चीज है, जैसे कि आपने देखा, जैसे ही मैंने मेल फीमेल पे क्लिक किया तो ब्यूटीफाई जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। जैसे मैं ब्यूटीफाई पे क्लिक करूंगा तो फीमेल ऑफ हो जाएगा, फीमेल पे क्लिक करूंगा तो ब्यूटीफाई ऑफ हो जाएगा। इन दोनों में से एक ही चल सकता है, दोनों सेम टाइम पे नहीं चल सकते। फिर बेबी आ जाता है। ये बेबी की आवाज है, ये उससे भी छोटी है, उससे भी पतली है। ये भी आप यूज कर सकते हो किसी को प्रैंक करने के लिए, या गेमिंग में यूज करना चाहते हो। फिर ये अंकल आ जाता है। अंकल की आवाज जो है वो मेल की तरह है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा कम है। और यहाँ पर आ जाता है रोबोट। ये रोबोट की आवाज है। इसको आप अगर सिंगिंग के लिए यूज करते हो या क्रिएटिव हो किसी और चीज के लिए यूज करते हो तो कर सकते हो। अब जैसे इस पे आप क्लिक करो तो इसके साथ आप गाना भी गा सकते हो। सुनो मेरी जाने मन बचपन का प्यार, मुझे भूल नहीं जाना रे, जैसा तेरा प्यार है प्यार तुझे किया है, बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे। तो ये हो गया रोबोट। अब एक और चीज है मैं आपको दिखाऊंगा, जो आपको यहाँ पर बटन्स नजर आए हैं ना, ये जो उमलाउट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर उमलाउट है कि उमलूट है कि पता नहीं क्या है, ये जो बटन आपको नजर आ रहा है, इसको आप घुमाएंगे तो ये सेम पर्पस है, इसका दोनों का सेम पर्पस है। देखें, इसको मैं घुमाऊंगा ना, तो एक मिनट, यहाँ पर आपको भी नजर आएगा, जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ मेरी आवाज अचानक से, और ब्यूटीफाई के साथ नहीं होता, ब्यूटीफाई को ऑफ करूंगा तो तभी होगा। ये जैसे ही मैं इसको घुमाता हूँ तो ये मेरी आवाज पतली हो जाती है, और घुमाता हूँ और घुमाता हूँ और घुमाता हूँ, अभी ये इतनी पतली हो गई। अब जैसे आगे से मैं आगे बढ़ूंगा तो फिर देखें ये आवाज मोटी मोटी होने लग गई। अब जितनी मोटी मैं करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। ये हो गई फुल मोटी आवाज, और ये भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये जो यहाँ पर बटन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये और इन बटन्स का और इस बटन का जो है सेम यूज है, तो ये आप यूज यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बैलेंस आ जाता है। जो बैलेंस का बटन है, बैलेंस के बटन को आप कैसे यूज कर सकते हो, जब आप क्या नाम है, ये जब आप अगर स्पीकर में आवाज, ऊंची आवाज से गाना चाहते हो कंसर्ट में या किसी भी प्रोग्राम में, आप ऊंची आवाज से गाते हो, आपके पास माइक है, आपने इसमें लगाया हुआ है और इससे जो है आपने उसको कनेक्ट किया हुआ है बड़े स्पीकर्स को, तो अगर आपके पास लेफ्ट और राइट वाले स्पीकर हैं या इस तरह का सिस्टम है, तो उसको आप बैलेंस कर सकते हो कि लेफ्ट में कितनी आवाज़ आए, राइट में कितनी आवाज़ आए, तो उस हिसाब से ये बैलेंस उसके लिए होता है। तो उस हिसाब से आप बैलेंस कर सकते हो कि राइट कान में आवाज़ आए या लेफ्ट कान में। अगला हमारे पास आ जाता है लाइट। लाइट जो है, इसमें जो लाइट हैं ये इसी के लिए, यहाँ पर जो आपको लाइटें नज़र आ रही हैं, ये उसका है, मतलब लाइट। मैंने जब लिया था तो मैं समझ रहा था कि लाइट का मतलब कि आप अपनी आवाज को कितनी लाइट कर सकते हैं और किस तरह, लेकिन उसके लिए नहीं है। एक और चीज जो मुझे समझ नहीं आई, साउंड। यहाँ पर आपने पीछे देखा, जो पीछे प्लग्स थे उनमें भी साउंड का एक वो था, प्लग था, और यहाँ पर साउंड का बटन भी है। इसके साथ मैंने हर किस्म की चीज को कनेक्ट किया, मैंने इसके साथ इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया, हर चीज को कनेक्ट किया, मतलब दूसरे माइक को कनेक्ट किया, वो उसका जो है नहीं हुआ। तो इसका मुझे यूज़ बिल्कुल नहीं पता। अगर आप लोगों को इन बटन्स का, जिनका मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप मुझे बता दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
ये क्या है, ये एको है। जो यहाँ पर एक एको है ना, और एक ये एको है। जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा, ब्यूटीफाई भी शायद ऑफ हो जाए। ये ब्यूटीफाई ऑफ हो गया। उफ, ये है एको। ये पहला एको है, ये दूसरा एको है, ये तीसरा एको है, और ये चौथा एको है। अब 1 2 3 में हल्का हल्का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के एको, अगर आप सिंगिंग के लिए यूज करते हो, किसी और चीज के लिए। अभी 5 में आपको नजर आ रहा है, डिले थोड़ा कम हो गया। तो अगला बटन पे मैं क्लिक करूंगा, ये एक और टाइप का एको है। अगले पे क्लिक करूंगा तो वो एक और टाइप का एको है। हर एको में आपको बहुत शोर करता है। ये एक और टाइप का एको है। पहले आपको दिखाता हूँ, फिर आखिर में बताता हूँ। ये नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप, नेक्स्ट, और फाइनल एको, ये है। ड्राइव पे क्लिक किया, सारे इफेक्ट्स ऑफ। अच्छा, तो इसका ये है कि एको में, हर नेक्स्ट एको में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। किसी में डिले कम होता है, किसी में जो रिपीटिंग है वो ज़्यादा हो जाता है, किसी में क्या क्या। तो ये उस हिसाब से इसको बैलेंस किया हुआ है। तो ये इस तरह है, एको को आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। और दूसरी बात, आप इस एको को अगर लगाएं, जैसे भी मैं इस एको को लगाता हूं, उसके साथ मैं इस एको को नहीं लगा सकता। तो आप दोनों को एडजस्ट, मैं समझ रहा था कि इसको एडजस्ट कर सकेंगे आप, पर ये आप नहीं कर सकते। या आप इस एको को यूज करेंगे, और या आप जो है दूसरे एको को यूज करेंगे। तो ये इसका यूज आ गया। अब अगला जो मैं आपको बताऊंगा, वो यहाँ पर जो आपको कस्टम नजर आ रहे हैं ना, उसको आप बड़े मजे से यूज कर सकते हो। कस्टम ऐसी चीज है जो आपको यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं जितने भी, इस तरह ये भी साउंड इफेक्ट है, लेकिन ये कस्टम साउंड इफेक्ट है। मतलब आप खुद इसको साउंड इफेक्ट बना सकते हो। इसमें मैं जो भी रिकॉर्ड करूंगा, 20 सेकंड की रिकॉर्डिंग में इससे कर सकता हूँ। अगर वो मैं अकॉम्पनीमेंट यानी बैकग्राउंड म्यूजिक करना चाहता हूँ, कंप्यूटर से कोई म्यूजिक इसमें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ 20 सेकंड का, या कुछ और भी कोई भी ऐसा इफेक्ट हुआ मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। या अगर इसमें मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो इस पर मैं थोड़ी देर जब क्लिक किए रखूंगा, तो ये ब्लिंक करने लगेगा। लेकिन जैसे ही तेज ब्लिंक करने लगेगा, आवाज रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो मैं इसमें अपना म्यूजिक रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ। ये भी तेज ब्लिंक करने लगेगा। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा। ये हो गया मुझसे। अभी जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो जो मैंने अभी वो किया, रिकॉर्ड किया, वो अभी इससे प्ले होगा। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत। तो ये हो गया कस्टम्स का। उस तरह आप 2 कस्टम, 3 कस्टम, 4 ये सारे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जितने भी आप जिस किस्म की भी आप आवाज़ें इसमें खुद अपने साउंड इफेक्ट्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आप साउंड कार्ड को जो है ऑफ करेंगे और फिर ऑन करेंगे, तो वो आपकी आवाज़ें उसी तरह सेव रहेंगी। उसको आप वो डिलीट नहीं होंगी। अगर आप डिलीट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप बस इस पर क्लिक किए रखो और कुछ बोलो मत। कुछ बोलोगे नहीं, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया इन बटन का यूज। अभी अगला बटन है यहाँ पर बीटी का मतलब ब्लूटूथ। जैसे वी8 साउंड कार्ड में ब्लूटूथ था, इस तरह इसमें भी ब्लूटूथ का बटन है। ब्लूटूथ का बटन ये करता है कि जब आप इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हो, तो जो अकॉम्पनीमेंट है वो आप तार के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल में इसमें अकॉम्पनीमेंट जो है बैकग्राउंड म्यूजिक डालना चाहते हो, तो आप ब्लूटूथ के जरिए इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक डाल सकते हो। फिर इसका आप एक और भी अच्छा यूज कर सकते हो। अगर आप इसको जो है इसका आउटपुट एक बड़े स्पीकर्स के साथ लगा लो और यहाँ से ब्लूटूथ ऑन करके अपने मोबाइल के साथ लगा लो, तो जब आप अपने मोबाइल को में कोई गाना लगाओगे, तो वो बड़े ब्लूटूथ में स्पीकर्स में लग जाएंगे। और वो जो भी स्पीकर्स होंगे, नॉर्मल स्पीकर्स, वो आपके ब्लूटूथ स्पीकर्स बन जाएंगे। तो आप किसी भी स्पीकर्स को ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हैं इसके जरिए। और इसका सिर्फ ये यूज नहीं है, इसको आप म्यूजिक के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये है इसका यूज। इसके बाद मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस V8 साउंड कार्ड को और इस साउंड कार्ड को, K1 साउंड कार्ड को कंपेयर करूंगा कि दोनों में से कौन सा अच्छा है
और दोनों में से बेस्ट कौन सा है रिकॉर्डिंग के लिए, सिंगिंग के लिए और जनरली इस चीज़ों के लिए बेस्ट साउंड कार्ड कौन सा है, वो उसकी मैं जो है एक और वीडियो बनाऊंगा, तो आप देखें। और इसके बारे में मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी अनबॉक्सिंग की, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और वो आप देख सकते हैं। और जो नई वीडियो मैं बनाऊंगा इन दोनों को कंपेयर करने वाली, उसकी जो है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा जब मैंने वो बना ली। और वैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपको वो नोटिफिकेशन आए जब मैं अपलोड करूं। तो ये हो गई इस चीज़ की यूज़। और अगर आपको और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मेरे चैनल पे यहाँ पर इसी कमेंट्स में आप जाके मुझसे वो पूछ सकते हैं। अभी इस माइक को मैं ऑफ करता हूँ और अपना दूसरा माइक वापस लगाता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये था K1 साउंड कार्ड के बारे में सब कुछ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अगर उसके जवाब आपको दे सकूं तो दूंगा। और बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हेल्प मिलती है। और इस वीडियो को लाइक करें और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।